नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। एविएशन के बारे में हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ। कुछ वैकेंसीज़ और आई हैं एंड जिसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अमृतसर के लिए वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू है। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये वैकेंसीज़ भेजी हैं कि आशु, अगर आप इन वैकेंसी के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। थैंक यू सो मच गजेंद्र फॉर योर काइंड जेस्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी एयरपोर्ट से रिलेटेड। मैं एविएशन में काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए लोग एविएशन में काम करते हुए, और एविएशन के बारे में जितनी वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं मैं उस पर अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। एंड मुझे आशा है कि आपको आगे भी फ्यूचर में जब भी कोई रिक्रूटमेंट ऐसा होगा तो उसकी अपडेट ज़रूर मिल जाया करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉक इन इंटरव्यू है अमृतसर के लिए। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पहले जानी जाती थी कंपनी एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए है, क्या पोजीशन है। पहला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दूसरा है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये दोनों एक में आ जाते हैं। तीसरा है हैंडीमैन की। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 43 वैकेंसी हैं, रैम के लिए 12 वैकेंसीज़ हैं और हैंडीमैन के लिए 37 वैकेंसी हैं। वॉक इन डेट बता देता हूँ। कस्टमर सर्विस के लिए 16 और 17 जनवरी को इंटरव्यू है, 9:30 से 12:30 बजे। रैम सर्विस के लिए है 18 जनवरी 2023 में ही 9:30 से 12:30 बजे के लिए। और हैंडीमैन के लिए 37 जो पोस्ट हैं उसकी जो इंटरव्यू डेट है 19 और 20 जनवरी 2023, और सेम टाइम है 9:30 से 12:30 बजे। जितनी भी पोजीशन है ना, मैं अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट में दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से देख लेना, इजीली आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। वेन्यू में बता देता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI कम्युनिटी हॉल नियर रेजिडेंस कॉलोनी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है अमृतसर के एड्रेस देंगे। कस्टमर सर्विस के लिए उन्होंने मांगा क्या क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। सैलरी क्या मिलेगी और एज लिमिट कितनी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में उन्होंने मांगा, ग्रेजुएशन मांगा है। Preference will be given to candidate having airline GHA cargo airline ticket experience and airline diploma certificate course like diploma in ITA। सी, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने पहले से एयरपोर्ट पे काम कर रखा है। ज़रूरी नहीं कि एयरपोर्ट पे आपने एविएशन में ही काम कर रखा हो, आप एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम है, कुछ भी आपने एयरपोर्ट पे किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं जा करके इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एयरपोर्ट में एयरलाइन में काम नहीं किया है तो मैं उसको दे ही नहीं सकता हूँ, दे सकते हैं। प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को। सैलरी उसमें है 19,350 रुपीज़, 19,350 रुपये। अपर एज बता देता हूँ। जनरल के लिए 28 साल है, OBC के लिए 31 साल है, SC ST के लिए 33 ईयर्स है, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। देखो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में एक अलग से मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि एट द एयरपोर्ट मेनली passenger check-in, airline ticket reservation, boarding and all terminal function, passenger as well as airline satisfaction is the key requirement. Work pattern will be 3 shifts including night shift irrespective of gender and 1 weekly off on rotational basis. Career progression based on performance and number of years. Entitled for casual leave, sick leave and privilege paid leave, and eligible for PF, ESIC etc. as per eligibility. See, ये फंक्शन है जो आपको वहाँ पर करना, जो काम का आपका एक पार्ट रहेगा। इसके बारे में अलग से सेपरेट बताऊंगा कि आपको ग्राउंड स्टाफ में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या करना होता है। इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव, काम किया, धक्के खाए इतने, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। नेक्स्ट की बात करते हैं। रैम सर्विस के लिए उन्होंने क्या मांगा है। रैम सर्विस के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट, और ITI with NCTVT, total 3 years in motor vehicle, auto, electrical, air conditioning, diesel mechanic, और welder ITI with NCVTV certificate issued from Directorate of Vocational Education and Training in any state। बाप रे बाप, इतनी सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। खैर देना तो पड़ेगा ही अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर दैट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मोटर व्हीकल अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आपको लेके जाना है, ठीक है।
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्सन विद लोकल लैंग्वेज। अमृतसर में पंजाबी है, पंजाबी बोलनी अच्छे से आती है, एसेंट अच्छा है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज होने का ये फ़ायदा रहता है जब लोकल स्टेशन पे आपका इंटरव्यू होता है, कहीं भी हो, पंजाब में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहीं भी हो, तो उसका प्लस पॉइंट मिलता है। पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी 19,350, वही सेम जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की रही थी, यही सेम इसमें रैम के लिए भी है। सेम एज क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, SC/ST के लिए 33 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की आ जाती है। 10th मांगा है, 10th पास, और वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस फॉर ट्रेड टेस्ट। जब भी टेस्ट देने जाओगे तो अपना लाइसेंस ज़रूर दे करके जाना, अगर आप रैम ड्राइवर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो। जिसको लोकल लैंग्वेज आती है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड उसमें सैलरी दे रखी है 16,530, 16,350 रुपये। एज क्राइटेरिया सेम है, जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल है, और SC/ST के लिए 33 ईयर्स है। हैंडीमैन की जो वैकेंसी है उसमें 10th पास उन्होंने मांगा है। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, लिखना और पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश आपको। ठीक है, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन डिज़ायरेबल, अगर आप समझ पाते हैं, बोल पाते हैं अच्छे से, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर मंथ उसमें सैलरी दे रखी है उन्होंने 14,610 रुपीज़, 14,610 रुपये। सेम क्राइटेरिया है एज लिमिट का, जनरल के लिए 28 साल मांगी है, ओबीसी के लिए 31 साल, SC/ST के लिए 33 ईयर्स। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन है, जो डेट मैंने आपको बताया उस दिन आपको जाना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू होगा, द कंपनी एंड इट्स डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, अपॉन ऑन द रिस्पॉन्स, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर आपको बोलने के लिए मौका दे देंगे। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्ट ऑन द सेम डे ऑन द सब्सिक्वेंट डे। सिलेक्शन एंड आउट स्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर लोडिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ऑन कॉस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आउट स्टेशन अमृतसर से बाहर के एरिया के लोग जो जाएंगे, उनको अपना आने जाने का खुद से करना होगा, वो लोग कुछ नहीं देंगे उसमें। ठीक है, रैम सर्विस के लिए भी यही है, हैंडीमैन के लिए भी यही है। और अप्लाई कैसे करना है आपको, 1 जनवरी को ये आया था एडवर्टाइजमेंट वॉक इन का। ओके, एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ, एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ द 500 रुपीज़, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पे आपको बनवा के लेके जाना है। AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम से। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप जा कर के वहाँ से कुछ बैंक एक्स्ट्रा फीस लेता है अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाने की, वो एक दिन में आपको बना करके दे देगा। नो फीस आर टू बी पेड एक्स सर्विस मैन, कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST कम्युनिटीज़। ओके, कैंडिडेट जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, और आप विदाउट डिमांड ड्राफ्ट जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ए रिसेंट मोर देन 3 months ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू, एक चेहरे का अपने ये वाला फेस का पूरा एरिया आपको जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो वो लेके जाना है। शुड बी पेस्टेड नीटली अंडर स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो वह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, अपने सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद 1 सेट फोटोकॉपी इफ़ अवेलेबल, पासपोर्ट अपना ओरिजिनल लेके जाना है। एंड जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी मस्ट सबमिट ए ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। OBC कैंडिडेट के लिए भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। एंड eligible candidate working in AI Airport Service Limited can also apply for the said post. If they selected, they would be considered with service of pay protection. And ये सब चीज़ें हैं, पूरा इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि जितनी बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू के बारे में या कहाँ इंटरव्यू है, अगर मैं सारी चीज़ें इसमें बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे वो लंबी करनी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या लेके जाना है, इंटरव्यू कब है, और जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। उस फॉर्म का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कुछ अगर समझ में ना आए आपको कि क्या भरना है क्या नहीं भरना, कैसे भरना है,
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने हैं साथ में रखिए, प्रॉपर तरीके से अपने फ़ोटो खिंचवा लेना, अपना रिज्यूम प्रिपेयर रखना अच्छे से और साफ़ सुथरे पेपर पे, और फ़ोटो खिंचवा लेना अगर फ़ोटो नहीं है तो। मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपनी प्रिपेयर करके लेके जाना, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट एक बार रिपीट करा देता हूँ आपको। 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको सनद बोलते हैं हम। मार्कशीट तो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट। डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के साथ जो डिग्री मिलती है ना, अगर उसका सर्टिफिकेट है आप तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइए। कोई डिप्लोमा किया तो वो लेके जाइए, ITI का किया है या NCTVT सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए। कास्ट का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। डिस्चार्ज सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस मैन तो वो लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर किसी कंपनी में काम करो तो वो लेके जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड ज़ीरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बोथ फ्रंट एंड बैक। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो उसकी आगे पीछे दोनों की कॉपी लेके जानी है। पासपोर्ट इश्यू ड्यूरिंग 2021-22 इफ़ अवेलेबल, अगर पासपोर्ट आपके पास है 2021-2022 का तो वो लेके जाना है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको लेके जानी है इंटरव्यू के दिन। और फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स वहाँ पर दे पाऊँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो बोरिंग हो जाती है। जितनी बेसिक चीज़ें थी, जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी उसमें दे दी है। बाकी जो एड्रेस वगैरह है वो सारा मैं नीचे अपडेट कर दूँगा, उसमें देख लेना कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे जाना है। और ना समझ में आए तो फिर तो मैं हूँ ही बताने के लिए, ऑलवेज अवेलेबल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।